ये कि तो दोस्तों ये देख लो, हम आ गए अपने नानी के घर पे। तो बड़ा ही पुराना मकान है ये। अभी तो मतलब ना काफ़ी बन गया है, रिपेयरिंग काफ़ी हुई है। पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ छोटा सा गलियारी थी। ये रूम पूरा यहाँ तक का था, इधर तक का। तो छोटी सी गली थी आने की, और उसके बाद एज इट इज़ था ये वाला सारा। ये एज इट इज़ था, और यहाँ पे बांधते थे गाय होती थी। तो ये रूम थोड़ा पीछे था, और ये काफ़ी बरांडा बड़ा था, तो हम लोग यहीं पे खेलते थे ज़्यादातर। और कुछ इस तरह का बना हुआ है ये बड़ा सा मकान। ऊपर रहते हैं मामा, उधर रहते थे दूसरे मामा, तो वो तो जा चुके वहाँ से, अभी कहीं और रहते हैं। तो आओ दिखाते हैं एक बार अपना नानी का घर का टूर कराते हैं आपको। तो ये बैठी है हमारी नानी। इनसे पूछते हैं कितना पुराना मकान है। हाँ नानी जी बताओ, कितना पुराना मकान है ये मेरे होंगे तो 80 साल पुराना। 80 साल पुराना। क्योंकि मैं जब की आई, जब के मैं बनाया। अच्छा। हाँ, पहले कुछ नहीं था यहाँ। पहले दोस्तों कुछ भी नहीं था। पीछे ना एक रेलवे लाइन जा रही है। हाँ, रेलवे केवल रेलवे लाइन थी। उसके बाद शायद ये यहाँ पे ना प्लॉट कटे हैं। हाँ, और उस समय कितने प्लाट तो कट गए जी, बनाया नहीं था किचन। कुछ नहीं बनाया था। सिर्फ एक सिंगल बता रही है कि कमरा होता था यहाँ पे। यहाँ ये जहाँ पे ये बाइक खड़ी है, बालना की छत वाला। बरने की छत वाला। हाँ, बालना की छत वाला, भूसी जो होती है, भूसी। लकड़ का। अच्छा, तो लकड़ का एक छोटा सा कमरा होता था जहाँ पे ये बाइक खड़ी है। और जब से नानी नाना ने मिलकर ही धीरे धीरे करके ये मकान बनाया है। सब कि नाना को शायद एक सैलरी मिलती थी, उसके बाद नाना एक कमरा डाल देते थे। हाँ, एक डाल। तो इस तरह का मकान है ये। बाकी नानी 80 साल, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरे से 80 साल उठे। 80 साल तो अभी शायद आपकी उम्र होगी ना, 90 साल। हाँ, तो शादी को 16 साल की आई है। तो अच्छा, यहाँ तो 16 साल की आई है मैं। तो हमारी भैया नानी की उम्र सिर्फ 16 साल की थी जब इनकी शादी हुई थी। यहाँ पटियाला में आई है। और पटियाला में नानी आई है। उसके बाद लगभग नानी को, अब लगा लो नानी की उम्र मेरे को भी अंदाजा ही है कि 80 से 90 साल के बीच की है। हाँ, तो लगभग 80 साल नानी को हो गए इस मकान में रहते रहते। तो काफ़ी कुछ चेंजिंग हुई है ना इस मकान के अंदर, काफ़ी कुछ बदला है। नहीं बदला कुछ नहीं, नया बनाया। नया बनाया है। और ऊपर जैसे नया कमरे डले हैं कुछ, इधर देखो ऊपर, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये नए कमरे डले हैं यहाँ पे। ये सारे बाद में मैं ही डाले। तो ये सब बाद में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई ना, सारे हमारे मासी मामा वगैरह जब बड़े हुए तो धीरे धीरे करके सब कुछ चेंज हुआ है। पढ़े मामे ने, बड़े बड़े पढ़े हैं ना। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हुए। तो ये हमारी नानी की रसोई है। यहीं पे बैठ के ना नानी अपना अक्सर हमारे लिए खाना बनाती थी, परांठे बनाती थी यहाँ बैठ के इस टेबल पे। और वहाँ पे परांठे बनते थे और हम लोग यहीं छोटे छोटे होते थे सारे, यहीं पे बैठ के खाते थे। तो नाना भी यहीं बैठे रहते थे यहाँ कोने में, हम लोग यहाँ बीच में बैठ के खाते थे सारे। और नानी खिलाती थी सबको खाना, सुबह का नाश्ता पानी। तो बाकी ये है हमारा वो कमरा जिसमें हमारी मासी रहती थी, और मासी मामा के साथ में हम लोग यहीं पे सोते थे। इधर बेड नहीं था पहले, तो यहाँ पे था एक सिंगल बेड। तो सिंगल बेड हुआ करता था, तो वहीं पे हम लोग सोते थे। और ये कमरा मासी को मिला हुआ था, तो मासी के लिए था ये रूम। तो यहाँ पे मासी वगैरह सोती थी। प्रीति रहती थी। तो ये देख लो प्रीति यहाँ पुरानी कुछ रहती फोटो है प्रीति के लिए था। बचपन की। ये हमारा मामा की शादी हुई थी तब की। तो ये देख लो दोस्तों हमारे नाना नानी की इतनी पुरानी फ़ोटो, ब्लैक एंड वाइट। बाकी ना बच्चे तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहे कौन है क्या है, पर नानी कह रही है शायद उनकी बहन के बच्चे हैं। तो कुछ इस तरह से पंजाबी में शुभ विवाह। और बाकी ये शादी का कार्ड लगा हुआ है। ये मिंदर है, ये मैं हूँ। अच्छा, ये साधु खड़े है। साधु मामा। हाँ, अच्छा जी। और ये बहन जो बहन करते थे। अच्छा, साधु की बहन। 2 बच्चे थे ना पहले।
तो इतनी पुरानी फ़ोटो मिल गई हमारे को। हमारे मामा है, मामी है, नाना जी खड़े हैं पीछे। बाकी ये देख लो हम लोगों को, ये इस घर में सबसे सुंदर लोग। ये देख लो मासी है, रिंकू है, रिम्मी है। बचपन की है मासी हमारी, ऐसे लगती सब थी यहाँ बचपन के। देखने में। एक मिक्की जी नहीं है बस। तो हम दोस्तों अपनी ना यादें ताज़ा करने आए हैं यहाँ पे ना, हमारा खून बढ़ता है थोड़ा सा। ये वैसे बनते हैं बड़े जब से छोटे छोटे। ये मासी के दोनों बच्चे हैं, पाहुल और एनी। तो अब बिल्कुल देख लो कोई नहीं रहता यहाँ पे, सिर्फ हमारी नानी रहती है और कभी कभी मामा मामी आ गए या मासी मासड़ आ गए, ये लोग रहते हैं। कोई नहीं रहता, घर पूरा परिवार मतलब सब कुछ है यहाँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर रहने वाला कोई नहीं है। रहने वाली सिर्फ हमारी नानी है इधर, जो कि ऐसे कभी टाइम कभी पास करती बच्चे आ है। जाते हैं मिल गए, कभी कोई बच्चा आ गया, कभी कोई आ गया, हाँ, मिलने आ जाते हैं। बाकी नानी को कहते हैं वो लोग साथ चलने के लिए, लेकिन नानी जाती नहीं है। नानी का मन सारा इसी घर में लगता है। मैं नहीं अपना घर छोड़ दी। हाँ नाना बोल गया था तू ना अपने घर में जाएगी, हाँ। जुतियाँ खाएंगी नहीं, बाहर जाएंगी, ना जाना, अपना घर छोड़ के नहीं जाना। तो यही है दोस्तों, अपना घर अपना ही होता है, जैसे मर्जी रहो इधर, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं होता। लेकिन किसी और के ऊपर अगर हम लोग डिपेंड हो जाएंगे ना, तो वहाँ जाके पता नहीं किस तरह का बर्ताव होगा। तो यही अच्छा है कि जैसा भी अपने घर में रूखी सूखी खाओ और यहीं पे रहो। फिलहाल नानी ने एक केयर टेकर रखी हुई है अपने पास में, जो सुबह शाम आके नानी की यहाँ पे सफाइयाँ और रोटी वगैरह बना के देती है। तो केयर टेकर है। बाकी है हमारे यहाँ पे ऊपर मामा मामी भी रहते हैं, तो वो भी दिखाएंगे अभी छत पे चल के। बाकी ये यहीं पे खेलते थे हम लोग। तो बाकी ये वाला रूम बंद है, बंद है। तो ये रूम यही बंद है। यही रूम था पहला, यही था। सिंगल यही कमरा होता था पहले, यही वाला। तो ये इसको बना रखा है ड्राइंग रूम। तो अभी कोई भी गेस्ट आता है तो इसी में बिठाते हैं। और बाकी आगे ये बना रखे हैं बेडरूम टाइप के। बाकी ये दोनों कमरे रेंट पे दिए हुए हैं, किराए पे दिए हुए हैं। और प्लस ऊपर वाले कुछ कमरे हैं जो रेंट पे दे रखे हैं। तो उसी से हमारी नानी की चलती है आजीविका, भलन पोषण है ना, उसी से चलता है। बाकी थोड़ी सी पेंशन आती है नाना की, जो कि खर्चा पानी नानी का चल जाता है, किसी से मांगना नहीं पड़ता। बल्कि नानी तो हमारी सबको देती है, सबके पेट नानी ने भरती है जरूरत पड़ने पे। तो यही है, अपनी हेल्थ अच्छी रखना। बाकी आप किसी चीज़ की कमी हो तो कॉल करना। तो ये है दोस्तों नानी का घर ना। बाकी अभी ऊपर चलेंगे, ऊपर दिखाते हैं आपको जैसा भी है। कोई संदेश देना है मामा को, मामी को, किसी को बोलना है कुछ? नहीं, कुछ नहीं। बोल दो कुछ, मासी को, पिंकी मासी को। पिंकी माँ से दूर है। वीडियो जाएगा वहां तक भी, अच्छा, बोलो। हाँ। सब पे जाएगा, सब पे। अच्छा, लड़का हाँ। उसके पास। सब पे जाएगा, टोटली सब पे। अच्छा, बताओ। हाँ, कब आई? हाँ, तो पिंकी मासी को कब जो आई? बिब्बी का संदेश है कि कब आएगी तू। हाँ, हमारा तो हमारी बिब्बी को ना याद आ रही है पिंकी मासी की। जी नहीं लगता। जी नहीं लगता। बाकी एक सच बात बताऊं, बिब्बी ने किसी का नाम नहीं लिया पिंकी मासी के अलावा। तो पिंकी मासी जी अगर सुन रहे हो ना, तो फ़ोन कर लेना बिब्बी को इसके बाद ही, वीडियो देखने के बाद। और पूछ रही हैं आपको कब आओगी, तो आ जाना इधर और मिल जाना, रह जाना आके थोड़ा समय इधर बिब्बी के साथ भी। तो ठीक है, अभी हम ऊपर का घर दिखाएंगे आपको। तो ये दोस्तों हमारे नाना नानी और दोनों साथ में मामा के बच्चे बैठे हैं, छोटे वाले, हैरिन और मिरनाल। तो खैर इस घर को सभी की ज़रूरत है। जो लोग बाहर है ना, आना चाहिए। और पंजाब से पता नहीं कितने ही ऐसे ही सब लोग कमाने के उससे बाहर चले गए, अपने अपने घर छोड़ के।
तो इसके घर को भी ना रिपेयरिंग की भी ज़रूरत है। अब कोई रहता नहीं तो इसलिए देख लो ऐसा हालत हो रही है उसकी भी। ऐसे जाते कैसे थे यहाँ से फिर? ऐसे ऐसे करके? नहीं, सीधे निकलते। हम जैसे तो निकल नहीं पा रहे अब। मोटे हो गए हम। पहले छोटे थे। शायद यहाँ पे थी वो दीवार। हाँ, यहाँ तक थी। क्योंकि नाली उस समय भी थी। हाँ, तो यहाँ तक थी वो दीवार। है ना? एक बाद में बड़ा करवा उसको। तो ये बाद में कंस्ट्रक्शन हुई है थोड़ी बहुत। तो ये देख लो दोस्तों, ये है पटियाला का संत नगर पूरा। यहाँ तो काफ़ी सारे लोगों ने ना सोलर पैनल लगवा लिए, काफ़ी सारे लोगों ने। हमारी दिल्ली में अभी इतने घरों में सोलर पैनल नहीं लगे हुए जितने कि यहाँ पे लगे हैं, और जगह जगह ही दिख रहे हैं ये सोलर पैनल। तो गवर्नमेंट दोस्तों सब्सिडी देती है, उसमें लगते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट ने ही लगवा रखे होते हैं। तो जितनी बिजली चाहिए इन घरों को, बाकी बिजली जाती है ग्रिडों में। तो ऐसे ही रूल होता है कुछ। तो यहाँ है बीता हमारा बचपन। ये सतीशन का है सामने शायद। इनके यहाँ अमरूद लगे होते थे, तो इनके यहाँ से अमरूद तोड़ते थे हम। तब ये पुराना घर था, तो नया बन गया इनसे। और ये साथ वाले घर हम सब खेलते थे आपस में। ये देख लो गेहूँ सूख रही है इधर, गेहूँ। ये कौन बैठा है? शिल्पी है, कौन है? तो यही है दोस्तों हमारा ना नानका। यहीं पे हम लोग रहे हैं कई कई महीने, मतलब हर साल 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी। यहीं पे हम लोग आते थे छुट्टियां बिताने अपना, और यहीं पे छतों पे सोते थे मंजे बिछा के। ऐसे लाइन रात से मंजे को। बिछते थे, ये नहीं था तब। रोज मासी एक कहानी सुनाती थी और फिर हम लोग सोते थे। हाँ। अब पता नहीं मासी बना के सुनाती थी या आती थी मासी को कहानियाँ, बना के पर अच्छी सुनाती थी। जब भी सुनाती थी ना एक इंटरेस्टिंग रहती थी, बढ़िया सी कहानी। और ये जितने भी घर है ना, ये 1 2 3, ये हम सब इकट्ठे पढ़ते थे स्कूल में। अच्छा। यहाँ वाला लड़का भी, यहाँ वाला लड़का भी। और अब देख लो कोई रहता ही नहीं है, मतलब तो कि खाली पंजाब है, में खाली पड़ा है इतना बड़ा घर। और वो सामने हमारी एक उमा मैम रहती थी, अच्छा। स्कूल में पढ़ाती थी। और वहाँ वो पीछे जो दिख रहा है थोड़ा सा गैप, ये रेलवे लाइन है यहाँ पे ना नज़दीक में। तो अपनी दिल्ली से आने वाली 2 ट्रेनें इसी लाइन से आगे जाती हैं। ये सामने घर है भैया, इधर हम दूध देने जाते थे। दीदी ने जब गायें रखी हुई थी पहले। हाँ, तो यहाँ पर दूध देने जाते थे उस घर में, ये सामने। तो चलो दोस्तों चलते हैं नीचे, बाकी हमने आपको दिखा दिया अपना नानी का घर। तो ये भी हमारे रिश्तेदारों का। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, लगभग अभी 10:30 11 बजे का टाइम है, और हम लोग उठे हैं तो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए छत पर और घर का टूर कर रहे हैं। और बाकी आप सबको भी दिखा रहे हैं, जो जो लोग अपने नानी के घर गए होंगे बचपन में। तो बड़ा अच्छा टाइम होता है वो वाला, जब हम लोग वहाँ पे रहते हैं और खाते पीते हैं। तो कमज़ोर होके आते थे दिल्ली से, और सेहतमंद होकर यहाँ से वापसी जाते थे यहाँ से। हर एक को खाने की चीज़ जो अच्छी लगती थी ना बनती थी यहाँ पर, और कुछ भी चाहिए होता था तो मिल जाता था। तो सही था, बड़ा अच्छा समय था। इतना हम लोग दादी दादा के घर नहीं रहे जितना यहाँ रहे, मतलब साल में 2 महीने। और 12वीं 10वीं
मतलब 1.5-2 साल का टोटली समय हमने बिताया होगा इस जगह पे, या शायद इससे भी ज़्यादा, अपने पूरे आज तक की उम्र में 1.5-2 साल। ये जो कमरा होता था यहाँ मंजे होते थे इस कमरे के अंदर। हाँ। लाइन से मंजे पड़े होते थे। अब तो ताला है, इनमें भी रहते थे बिस्तर ये क्या पड़ा है जल के, पता नहीं। पता नहीं क्या बना है। तो ये कमरे थे जिनमें सामान पड़ा रहता था हमारा। तो दोस्तों रिपेयरिंग मांग रहा है घर ना, रिपेयरिंग मंजा पड़ा नहीं है। रिपेयरिंग भी मांग रहा है, प्लस ये वाइट वॉश वगैरह भी मांग रहा है ये घर। और अब तो ये रेंटेड हो गया है, तो यहाँ पे रेंट पे दिया हुआ है ना। मामा ने, ये ड्रीमी ने, देख लो ये डॉगी पाले हुए हैं कि ये पग है, दूसरा ये अमेरिकन पुल्ली, और तीसरा कौन सा है? तीसरा वो है अपना लेब्रा, तीसरा लेब्रा है। ये लेब्रा है। ये दिखाओ नानी हमें कोच आती थी जब बचपन में आती थी। तो अब हम आ गए अपने मामी के घर पे। तो बड़े सुंदर सुंदर इन्होंने लगा रखे पेड़ पौधे। एकदम कम कर दो, बस बड़ी हुई है, गेट बंद कर लिया हमने। बाद में बनाया कुछ यहाँ पे बनाया है स्टोर टाइप का, तो स्टोर बना लिया ये मामी ने ना, पहले नहीं था दोस्तों। ये अभी बड़े हो गए सारे बच्चे, तो कमरे बड़े छोटे पड़ते हैं, तो कमरे छोटे पड़ते हैं। तो ये आ गया मामी का कमरा, एक कमरा ये, एक कमरा अंदर है। तो ये हमारे मामा जी दिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जाने की। ये तुलसी का देख लो दोस्तों कितना ही अच्छा बनाया हुआ है। मम्मी को शुरू से रेडी ले, मतलब रेडी टू मूव। घर नहीं है ये, मतलब बना बनाया है तुलसी का पॉट, और अंदर लगी है तुलसी माता। तो चलो, बहुत कम घरों में हो पाती है, सब में नहीं होती। सपनों का वो आंचल कहाँ, दर्पण बता मेरा बचपन कहाँ। तो ये लड्डू गोपाल है। मम्मी वो चाह करना। तो दोस्तों ये ना मानव बना मानसी, कोई ना वेस्ट कराया जाया करो मम्मी देख लो। तो ये रियल चेहरा मिला है हमें इसका आज, वरना तो मेकअप के पीछे छुपा रहता है। भाग गया हमारा मानव। तो ये स्माइली के बड़े अच्छे अच्छे टॉयज हैं दोस्तों ना, दुबई से, मतलब दुबई से तो क्या कहीं पे मिल रहा होगा मॉल में से। अच्छा हाँ, ड्रीमी दुबई गई थी तो वहीं से लेके आई है। वहाँ पे ऊँट चढ़ते हैं ना दुबई में। ये भी देखो एक खिलौना, तो इसमें बच्चे अपनी काउंटिंग प्लस माइनस भी कर सकते हैं, और एक घड़ी भी लगा रखी है। खैर घड़ी तो आर्टिफिशियल है, बाकी पढ़ने के लिए ये सब है, इतना माइनस इतना तो इक्वल कितना आना चाहिए आंसर, तो ये पढ़ाई के लिए दिया हुआ है बच्चों के। ऐसे इस तरफ है, ये प्लस है, एक तरफ माइनस है, तो 3 + 4 आंसर क्या होगा वहाँ पे हमें लिखना होगा इस जगह पे, इस जगह पे 5 + 5 तो कितना होना चाहिए वो यहाँ लिखना होगा। तो ठीक है, अब लोगों, अब हमारा हो गया जाने का टाइम वापसी, तो बिब्बी को करते हैं अलविदा। ठीक है बिब्बी, चलते हैं। तो नैन्सी, रितु, हम तो बोल रहे हैं कि मत जाओ, आज रात यहीं पे स्टे करो,
पर ये लोग मान ही नहीं रहे, ये बोलते हैं हमने बाइक से ट्रेवल करना है, रात का नजारा देखना है। तो कुछ नहीं, हमारे को सुबह रेस्ट मिल जाएगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। अगर इसको क्लिनिक रहा तो चली जाएगी, नहीं तो डॉक्टर साहब ने वैसे ही इसको आधे दिन की छुट्टी दी थी। ठीक है, फिर आ जाएंगे। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।